डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता संसार में। आज का हमारा अध्ययन विषय है प्रादेशिक नियोजन और विकास, और इसके अंतर्गत हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है भारत में नदी घाटी नियोजन का वर्णन कीजिए, या भारत में नदी घाटी योजना क्षेत्र के विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन कीजिए, या भारत में किसी एक नदी घाटी परियोजना की समस्याओं तथा नियोजन की विवेचना कीजिए, या भारत में दामोदर नदी घाटी परियोजना की वर्णन कीजिए। तो ये हमारे क्वेश्चन है और इसके आंसर हम देखेंगे। सबसे पहले हम इसके प्रस्तावना देख लेते हैं, यानी कि सामान्य जानकारी इसके बारे में। तो जो नदी घाटी परियोजना है, ये भारत में स्वतंत्र भारत में प्रथम नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है विकास हुआ है। यानी कि स्वतंत्र भारत में एक पहला नदी घाटी परियोजना है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और भारत सरकार ने नदी घाटी क्षेत्र विकास के लिए स्वतंत्र भारत में या स्वतंत्रता के पश्चात 1948 में भारत के संविधान सभा के एक अधिनियम के द्वारा दामोदर घाटी निगम की स्थापना किया, जो क्या करता है, दामोदर नदी घाटी योजना का कार्यान्वयन करता है, उसको संचालित करता है, उसका देखरेख सभी कार्य करता है। 7 जुलाई 1948 को स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना के रूप में दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है अस्तित्व में आया। और यह जो परियोजना है यह अधिकतर योजनाओं की तरह ही अमेरिका के जो टेनेसी घाटी परियोजना है उस पर आधारित है, और ये क्या है, जल राशि का अधिकतम प्रयोग करने के लिए वह नदी घाटी क्षेत्र के विकास के उद्देश्य से बनाई गई है। और इसका जो नियंत्रण है वो दामोदर नदी घाटी निगम करता है, और इसके लिए जो आय वगैरह है यानी कि वित्त, इसकी व्यवस्था भारत सरकार, बिहार सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार तीनों मिलकर के शामिल रूप में करते हैं। फिर दामोदर नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में देखते हैं अब। दामोदर नदी घाटी जो है वो 24,235 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है, और यह जो है झारखंड राज्य में धनबाद, हजारीबाग, पलामू, रांची जिला, ये इतने जिला में, तथा पश्चिम बंगाल राज्य में बकुंडा एवं वर्धमान जिला में फैली हुई है। और यह जो परियोजना है यह दामोदर नदी व उसके सहायक नदियाँ जैसे कि कोनार, बोकारो, जामुनिया, गरगा, इसरी, बगई, साखी, उजरी, बरार, मौला आदि ये सभी इसके सहायक नदी है जिन पर बनी हुई है। दामोदर नदी घाटी को बाढ़ की तीव्रता ने बार बार क्षतिग्रस्त किया है, और इसी से वहाँ की जनता परेशान होकर के सरकार के विरुद्ध क्या कर दिए, आंदोलन कर दिए, और इसके बाद ही दामोदर घाटी नियोजन प्रारंभ की गई है। 1730, 1823, 1848, 1856, 1882, 1898, 1901, 1916, 1923, 1935 और 1943, इन सभी में इन जो झारखंड क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है, उसमें बहुत भयंकर बाढ़ आया है इस दामोदर नदी से। इस वजह से ये जो परियोजना है इसको लागू किया गया है। अब इस परियोजना का उद्देश्य क्या रहा, इसका अध्ययन करते हैं हम। दामोदर नदी घाटी परियोजना का जो उद्देश्य है वो निम्नलिखित रहा। इसमें फर्स्ट है दामोदर नदी बाढ़ का नियंत्रण करना। इसके बाद है सिंचाई की सुविधाओं का व्यवस्था करना उस क्षेत्र में, विद्युत उत्पादन करना, और पर्यावरण संरक्षण, और दामोदर नदी घाटी के जो निवासियों का सामाजिक आर्थिक कल्याण एवं औद्योगिक और घरेलू उपयोग हेतु उजाला पूर्ति वगैरह सुनिश्चित करना। तो ये सभी इसके अंतर्गत उद्देश्य रखा गया। अब है दामोदर नदी घाटी परियोजना या नदी घाटी परियोजना के विकास कार्य के लिए निर्माण कार्य की और उपलब्धियां, यानी कि कौन कौन सी निर्माण कार्य हुए और उनकी उपलब्धियां क्या है ये देखते हैं। तो बांध का निर्माण, विद्युत उत्पादन, सिंचाई, जल आपूर्ति, ये सभी इसके क्या है, कार्य है और उपलब्धियां हैं। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले है तिलैया बांध। तो दामोदर नदी घाटी ने जो दामोदर नदी है उस पर क्या बनाया है, तिलैया बांध बनाया है। दामोदर नदी की सहायक नदी बराकुर नदी है। इस नदी पर तिलैया नामक एक स्थान है जिस पर 3018 मीटर ऊंचा और 3065.8 मीटर लंबा एक तिलैया बांध बनाया गया है, तथा इस बांध में 40,000 किलोवाट, ये मेगावाट नहीं है, इसको किलोवाट कर देंगे, 4000 किलोवाट जल विद्युत गृह का भी स्थापना किया गया है।
ये इनकी उपलब्धि रही है। फिर है कोनार बांध। दामोदर नदी की सहायक नदी कोनार पर कुनार नामक एक स्थान है जिस पर 47.7 मीटर ऊंचा और 3548.5 मीटर लंबाई का एक कुनार बांध बनाया गया है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सिंचाई करना। और इसका निर्माण कार्य जो है 1955 में पूर्ण हो गया था। इसके बाद है मैथान बांध। तो दामोदर नदी घाटी की सहायक नदी बरापुर जो है, बरापुर पर 49.4 मीटर ऊंचा तथा 914 मीटर लंबा मैदान है जहां पर बांध बनाया गया है। इसका निर्माण जो है 1997 में पूर्ण हो गया था। और इस पर बिजली घर भी बनाया गया है जो जमीन के नीचे 20,000 मेगावाट की 3 मशीन लगाई गई है। यानी कि जमीन के नीचे में इसका मशीन जो है लगा हुआ है और इसमें 20,000 मेगावाट की उत्पत्ति होती है। फिर है पंचेत पहाड़ी बांध। ये जो बांध है ये दामोदर नदी पर मैथान बांध के दक्षिण में 20 किलोमीटर दूर स्थित है और इसकी ऊंचाई जो है वो 44.8 किलोमीटर और जो लंबाई है वो 2545.4 मीटर है। इसका निर्माण कार्य साल में 1959 में पूर्ण हो गया था और इस पर 40,000 किलोवाट विद्युत क्षमता का एक विद्युत गृह भी बनाया गया है, यानी कि विद्युत उत्पादन क्षेत्र। फिर है दुर्गापुर सिंचाई बांध। तो ऊपर के जो 4 बांध स्थित है तेलैया, कुनार, मैथान, पंचेत, इनके जो अतिरिक्त पानी है या शेष पानी है उसे रोकने के लिए दामोदर नदी पर दुर्गापुर नामक स्थान है, वहाँ पर दुर्गापुर सिंचाई के बांध बनाए गए। इसकी बांध की जो लंबाई है वो 692 मीटर है और ऊंचाई जो है 11.58 मीटर का है। यह सिंचाई के लिए बनाया गया बांध है और इस बांध के दाएं और बाएं ओर नहरें भी निकाली गई हैं। तो ये है आपकी उपलब्धियां। अब इसके लाभ व प्रभाव। तो दामोदर नदी घाटी के लाभ और प्रभाव भी इसके अंतर्गत है, उपलब्धि के अंतर्गत ही। तो लाभ और प्रभाव क्या पड़ा? तो दामोदर नदी घाटी जो योजना है उसके लाभ और प्रभाव में फर्स्ट है बाढ़ पर नियंत्रण। दामोदर नदी घाटी से जो झारखंड, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के लिए कुख्यात है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता था। लेकिन इस पर जब से ये जो बांध बना है तब से इस प्रकार की समस्या पर अभी नियंत्रण पाया गया है। इस वजह से बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित हो गया है। फिर है सिंचाई। ये इसकी महत्वपूर्ण लाभ हुआ है सिंचाई के क्षेत्र में वहाँ के निवासियों को। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत अनेक बांध बनाए गए जिससे जो अनेक नहरें निकाले गए, जो वहाँ के जो निवासी है दामोदर नदी घाटी क्षेत्र के, वहाँ के निवासियों को सिंचाई की व्यवस्था में आपूर्ति हुई है। फिर है विद्युत उत्पादन। इस योजना के अंतर्गत अनेक बांध बनाकर जल विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं और उनके घाटी क्षेत्र तथा जो बिहार, पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र है और अनेक जिले हैं वहाँ पर बिजली इसी से उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। और फिर है औद्योगिक विकास। तो बिहार, पश्चिम बंगाल में खनिज संपदा का भंडार है लेकिन वहाँ पर औद्योगिक विकास उचित नहीं हो पा रहा है, किंतु दामोदर नदी घाटी की स्थापना की वजह से वहाँ सस्ती विद्युत उत्पन्न हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ औद्योगिक तीव्रता से विकास हुआ। इसके बाद है वृक्षारोपण व वन विकास। ये दामोदर नदी घाटी योजना की वजह से वहाँ पर दामोदर नदी घाटी निगम और बिहार सरकार के सहयोग से 10,000 से 12,000 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण किया गया है तथा जो पहले बंजर भूमि थी वो क्या है, अब वर्तमान में हरियाली छा गई है उस भूमि में। तो ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण लाभ हुआ है या उपलब्धि है। फिर है मृदा अपरदन पर नियंत्रण। तो दामोदर नदी घाटी के प्रमुख क्षेत्र में पहले से ही बहुत ज़्यादा मृदा अपरदन होता था। किस लिए? जब बांध फूटता था या खुल जाता था तो उसमें क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा भयंकर बाढ़ आता था, जो क्या करता था, बहुत सारी मिट्टियों को पूरा अपने साथ काट करके ले जाता था, उसको अपरदित करके ले जाता था, जिससे काफ़ी मिट्टी कट जाते थे, जिसके कारण मृदा का अपरदन होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, जैसे दामोदर नदी पर बहुत सारे बांध बन गए, उनके सहायक बांध बने, इसकी वजह से क्या हुआ, मृदा अपरदन में नियंत्रण संभव हुआ है। यानी कि पहले की तुलना में अब मृदा अपरदन बहुत कम होता है। तो ये भी एक उपलब्धि है या लाभ है। इसके बाद है मछली पालन। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हुआ, बांध का निर्माण हुआ, वहाँ के दामोदर नदी घाटी के जो लोग हैं वो लोग वहाँ से निकले जो नहर है उन पर मछली पालन करने के लिए सर्वोत्तम व्यवस्था मिल गया उनको।
और मछली पालन को वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोत्साहन मिला। फिर है घरों के लिए स्वच्छ जल प्राप्त हो गया। दामोदर नदी घाटी के लोगों को गंदे जल प्राप्त होते थे जो बाढ़ वगैरह के वजह से। अब कि चूँकि बाढ़ वगैरह की व्यवस्था या उसके नियंत्रण स्थापित करने के बाद उन लोगों को अब स्वच्छ जल नहर और बांध के द्वारा प्राप्त होता है, सभी घरों तक पहुँच जाता है। ये सभी इनकी उपलब्धियाँ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।